जय हिंद सभी को। आशा करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि जो औरत होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको बोझ समझा जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये कहानी उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जो औरत को कमज़ोर समझते हैं। ये एक परिवार की एक सच्ची कहानी है, एक मोटिवेशनल कहानी है। तो समय ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक लड़की होती है तो अपने बारे में बताती है कि मैं जब 8वीं कक्षा में थी, जब मुझसे कहा गया तुम पढ़कर क्या करोगी, तुम्हारे भाइयों की एजुकेशन ज़रूरी है, उस दिन मैंने अपनी पढ़ाई को बाय बाय बोल दिया कि मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और फिर जब मैं 25 इयर्स की थी तो मेरी शादी हो गई। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। चाय बनाने से लेकर गर्मा गर्म गोल रोटियां बनाने तक मेरा पूरा दिन किचन में ही निकल जाता था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं जीवन भर इसके लिए ट्रेनिंग लेती रही और फिर 1 साल बाद हमारा बच्चा हुआ। वो एक लड़की थी। मैं और मेरे पति बहुत खुश थे, बट उनका परिवार खुश नहीं था। वे लड़का चाहते थे। जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो मेरे ससुराल वाले काफ़ी परेशान हो गए। वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। उन्होंने मुझे ताने देना शुरू कर दिया, एक बेटा पैदा नहीं कर सकती, पता नहीं किसे ले आए। मैं थक गई थी। लगातार प्रेगनेंसी ने मेरी बॉडी को बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तब तक हमारी 7 बेटियां हो चुकी थी और जो मुझे ताने सहन करने पड़ते थे, मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अपनी लड़कियों की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं करना चाहती थी जहाँ उन्हें नीची नज़र से देखा जाए। इसलिए मैं जॉइंट फैमिली में 10 साल रहने के बाद हम बाहर चले गए। मेरे पति ने मसालों की एक दुकान शुरू की। 11 साल में हमारे घर में कभी सुस्ती का पल नहीं आया। लड़कियां नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित करती और मुझे और मेरे पति को जजेस बनाती। हमें खुशी हुई, लेकिन फिर मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया, हार्ट अटैक आ गया और कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो गई। 45 इयर्स की कम उम्र में मैं विधवा हो गई थी, जिसकी देखभाल के लिए 7 लड़कियां थी। मेरी दूसरी बेटी ने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था और सबसे छोटी बेटी की उम्र महज 8 साल की थी। मैं शौक भी नहीं कर सकी। उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद मुझे और मेरी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन यह बात मेरे रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। वे सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया, तो उन्होंने कहा देखते हैं कि ये औरतें क्या कर पाती हैं। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास उन पर ध्यान देने का भी टाइम नहीं था। मैं सूरज के साथ उठती, सभी का लंच पैक करती और फिर दुकान पर जाती। यह शुरू में कठिन था, काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बट मैं अकाउंट में अच्छी थी, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। मेरे जो मैक्सिमम कस्टमर थे वो फ़ॉरेन के थे। तभी मेरी बड़ी बेटियों ने कदम रखा तभी मेरी बड़ी बेटी ने कदम रखा, लेकिन मैंने फिक्स किया कि उनकी जो एजुकेशन है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं नहीं चाहती थी कि उनका भी मेरे जैसा हाल हो। आखिरकार हमने चीज़ों को लटका दिया और 4 साल बाद हमने अपनी दूसरी ब्रांच का उद्घाटन किया। फिर से हमें कठोर टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। औरत हो कितना ही आगे जाएगी, लेकिन इस बार मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा अब तुम देखो। धीरे धीरे हमने अपने बिज़नेस को बढ़ाना शुरू कर दिया और सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी बेटियों की जो एजुकेशन थी वो भी पूरी हो गई और वो फिर अब हमारे बिज़नेस में आ गई। आज 16 साल में 4 ब्रांचेस के बाद लोग हमें 10 स्पाइस गर्ल्स कहकर बुलाते हैं। ये हास्यास्पद है कि कैसे वही लोग जिन्होंने कहा कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, आज मेरे पास बिज़नेस सलाह के लिए आती हैं। लोगों ने मुझसे कहा था तुम्हारी बेटियां एक जिम्मेदारी है, लेकिन वे गलत थे। मेरी बेटियां मेरी संपत्ति हैं, मेरे पिलर हैं, मेरे स्तंभ हैं।
दिन के अंत में मेरे माता पिता ने मुझे एक अच्छी पत्नी बनाना सिखाया हो सकता है, लेकिन यह मेरी बेटियों ने मुझे सिखाया कि कैसे एक सफल बिजनेस वुमेन बने। धन्यवाद। आई होप कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।